मिठाई बांटो। मैं भी तब तक तीनों बेटियों को कॉल कर देती हूँ, उन्हें भी खुशी होगी जानकर कि उनके मायके में एसी आया है। गर्मी से बुरा हाल हो गया है मेरा, और तुमसे अभी तक एसी तक नहीं लाया गया। सभी पड़ोसियों के घर में एसी है, एक अपना घर छोड़कर। एसी लाना इतना आसान नहीं है, और गर्मियों में तो एसी के दाम भी बढ़ जाते हैं। मैं फिर भी कोशिश में लगा हूँ। तुम तो कोशिश में ही लगे रहो जब तक गर्मियों का मौसम भी खत्म हो जाएगा। हर रोज की तरह आज भी अलका अपने पति अर्जुन को एसी न लाने के लिए ताने देती रहती है कि तभी अलका को अपनी माँ मनोरमा का कॉल आता है। माँ, आप सच कह रही हैं? घर में नया एसी आया है? हाँ बेटा, नया एसी आया है घर में, और अब तो उसकी फिटिंग भी करने वाले भी आ ही रहे हैं। तेरी दोनों बहनों को भी कॉल करके मैंने बता दिया है। अपने मायके में नई एसी आने की खबर सुनकर अलका काफी खुश होती है और अब जल्दी से अपना और अपने बच्चों का सामान पैक करने लगती है। अरे, ये तुम अचानक सामान क्यों पैक करने लग गई? मैं तो बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। अब सारी गर्मी की छुट्टियाँ मायके में ही बिता कर आऊंगी। लेकिन इन गर्मियों की छुट्टियों में तो हमारा गांव जाने का प्लान था ना। शहर में गर्मी से मेरा इतना बुरा हाल है तो गांव में क्या हाल होगा? यहाँ कम से कम पंखे कूलर तो हैं, गांव में तो ये भी नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ अलका की दोनों बहनें भी अपने बच्चों के साथ मायके आने का प्लान बनाती हैं और 2 दिन बाद अब यामिनी की तीनों नंदें अपने बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके आ पहुंचती हैं। तुम तीनों ऐसे अचानक आने से पहले एक बार भी नहीं बताया? सोचा कि आने से पहले आपको सरप्राइज दे दे। नंद के कहने पर यामिनी सारा खाना लेकर अपने कमरे में आती है और अब सब एसी की ठंडी हवा में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर यामिनी सारे किचन का काम खत्म कर जब कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी तीनों नंद अपने बच्चों के साथ सो गई है, जिसे देख यामिनी अब बाहर हॉल में आकर बिस्तर बिछाने लगती है। तो इस तरह हॉल में किसका बिस्तर लगा रही है? लगता है आज दीदी काफी थक गई थी, इसीलिए वो सब बच्चों के साथ कमरे में ही सो गई। अब उन्हें उठाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगी। जहाँ तीनों नंदें सारी रात एसी की ठंडी हवा में चैन की नींद सोती हैं, तो वहीं बेचारी यामिनी बाहर हॉल में गर्मी से परेशान होते हुए सोने की कोशिश करती है। दीदी चलिए ना, आज हम सब लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। काफी टाइम हो गया कहीं बाहर घूमे हुए एक साथ। हमारा तो कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। देखो ना बाहर कितनी धूप हो रही है। काम करो, तुम आलू टिक्की बना लो, आज सब साथ में बैठकर आलू टिक्की खाएंगे और कोई मूवी भी देख लेंगे। जहाँ यामिनी की तीनों नंद आराम कर रही थी तो वहीं बेचारी यामिनी सबके लिए आलू टिक्की बनाती है। रात का काम खत्म कर यामिनी जब कमरे में जाती है तो देखती है कि आज भी उसकी तीनों नंद बच्चों के साथ बेड पर एसी चलाकर आराम कर रही है। दीदी, क्या आज भी आप सब लोग यहीं सोएंगे? हाँ यामिनी, तुम चाहो तो तुम भी यहाँ सो सकती हो। वो क्या है ना, हमारा एसी में से उठकर कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तीनों नंद के बच्चों के शोर की वजह से यामिनी ठीक से जमीन पर भी सो नहीं पाती और आज फिर से यामिनी को बाहर हॉल में सोना पड़ता है। यही सब मनोरमा भी देख रही थी, लेकिन वो फिलहाल अपनी बेटियों को कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। यामिनी का पूरा कमरा काफी ज्यादा फैला हुआ था और हर तरफ कुरकुरे चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे। भाभी, बच्चों ने कमरे में कितना कूड़ा मचा दिया, ऊपर से बेडशीट भी नहीं बदली है 4 दिनों से। कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही कूड़े की बात तो साइड साइड से झाड़ू मार लो तुम। झाड़ू लगाने के बाद आम पन्ना भी बना देना, बड़ा मन कर रहा है पीने का। जहाँ पहले यामिनी को अपनी तीनों नंद की आने की खुशी थी, तो वहीं यामिनी अब अपनी तीनों नंद की इन्हीं हरकतों की वजह से काफी परेशान हो चुकी थी। पूरा दिन एसी में आराम करने के चक्कर में 3 नंद को अपने बच्चों तक का होश नहीं रहता। मामी मामी, बहुत गर्मी लग रही है, नहला दो ना। बच्चों में खाना बना रही हो, तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं कहते नहलाने के लिए? हमारी मम्मी तो सुबह से एसी के सामने लेटकर बस फोन चला रही है। हमने कुछ खाया भी नहीं, पहले हमें खाना दे दो फिर हम सबको नहला देना। यामिनी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन वो बच्चों ये तब से महारानी की तरह आराम फरमा रही हो। 24 घंटे एसी चलाती हो। बिजली का बिल देखा है कितना आया? पूरे 15,000 रुपए। अब बिजली का बिल क्या तुम तीनों के पति भरेंगे? पूरा दिन एसी चलाओगी तो एसी खराब नहीं होगा क्या? सही कह रही है यामिनी बहू, एसी तुम तीनों की वजह से खराब हुआ। अब चुपचाप से जेब से पैसे निकालो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ को इतने गुस्से में देख तीनों नंद डर जाती हैं और अपने पैसों से यामिनी का एसी ठीक करवाती हैं। तो वहीं मनोरमा अब अपनी तीनों बेटियों के लिए कूलर लेकर आती है और अब छुट्टियां खत्म होने तक कूलर में रहती है। छुट्टियां खत्म होते ही तीनों अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं, जिससे यामिनी को अपने तीनों नंदों से राहत मिलती है और अब यामिनी भी पहले की तरह ही अपने कमरे में एसी चलाकर आराम करती। बहुत हो गया, हमेशा तेरी नहीं चलेगी। मैंने जो बहू को बोला है वही होगा इस घर में। सुभद्रा की बच्ची, तुम क्या यहाँ की विधायक हो? तुम्हारे कहने से सब कुछ होगा। हम भी रहने आए हैं और मैं जैसा बोलूंगी बहू वैसा करेगी।
ऐसे कैसे करेगी? मैं जो बोलूंगी वही होगा। अंकिता बहू जा चने लौकी की सब्जी बना। नहीं, ये सब्जी तो कतई नहीं बनेगी। जा बहू आलू टमाटर की सब्जी बना। अरे मैंने बोला ना, बच्चों के लिए जगह ठीक है सोने के लिए, वहाँ शैतानी करेंगे लग भी सकती है। अनवर जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमें बच्चों की फिक्र भी नहीं है। अरे कूलर के सामने से तू हटेगी या नहीं? सारी हवा खुद खा रही है, मुझे भी तो गर्मी लग रही है। सारी गर्मी तुझे लग रही है, तभी तो तुझे हटाकर मुझे यहाँ बैठना पड़ा, और जब मैं यहाँ आ रही थी तो तुझे आना जरूरी था। अच्छा, मैं तो यहाँ आराम से बैठी हूँ, कब से कचर कचर कर रहे हैं सब। बाकी आराम से बैठती है, वहीं दूसरी बहू पसीने में खाना बना रही थी। घर की चिल्लम चिल्ली देख बूढ़े सास ससुर परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लगता है हमने इन्हें बुलाकर यहाँ आ बैल मुझे मार वाली मुसीबत अपने सर ले ली है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो संगीता, लेकिन अब करे तो करे क्या? देख रही हो ना घर की स्थिति, ऊपर से इतनी गर्मी है और इन लोगों के नाटक खत्म नहीं हो रहे। आखिर घर में ऐसा माहौल क्यों बना हुआ था? क्यों संगीता और हरीश इतने परेशान थे? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां दिल्ली में बैठी तुलसी के बच्चे घूमने की जिद करते हैं। तब वो अपने माता पिता को फोन करती है। हेलो, नमस्ते मम्मी पापा। अरे मैं बोल रही थी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, वो घूमने की जिद कर रहे हैं, तो मैं आपके पास आ रही हूँ उनको लेकर। और छोटी भाभी की शादी हो गई है, हम आ नहीं पाए तो उनसे भी मिल लेंगे। हाँ तुलसी बेटिया आजा, तुझे पता है अभी तेरी बड़ी बहन माधुरी का भी फोन आया था, वो भी अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ रही है। अब घर में तुम दोनों और नाती नातिन के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है पापा। अरे संगीता तुम कहाँ चली? अरे मेरी दोनों बेटियां शहर से यहाँ आ रही हैं और उनके बच्चे भी आ रहे। तैयारी तो शुरू करनी जरूरी है ना। अंकिता बहू, पाखी बहू, तुम्हारी दोनों नंद के बच्चे अपने पति के साथ यहाँ आ रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो तैयारी कर लो। लो, घर में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ और अब नंद के बच्चे गर्मियों में आकर दिमाग खराब करेंगे, उधम मचाएंगे, ऊपर से काम करो सो अलग। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ, अलग से दड़ी बिस्तर चादर निकाल लेती हूँ। तभी हरीश को एक और फोन आता है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और फोन रख देता है। क्या हो पापा जी, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अरे मेरी साली आदि घरवाली आ रही है सुलोचना, और संगीता शहर से तुम्हारी देवरानी सुभद्रा भी आ रही है। गर्मियों की छुट्टी में वो भी हमारे साथ रहेंगी। अब तो घर में एक साथ 3 से 5 परिवार का अलग ही मजा आएगा। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। उनकी बीवी बच्चे भी आ रहे होंगे। हाँ मोहित, तनीषा भी आएंगे और तनीषा के बच्चे भी। ये सुन दोनों बहू मन ही मन परेशान हो जाती हैं और परिवार के आने की तैयारी करती हैं। अगले दिन दोनों नंद का छोटा परिवार और चाचा मौसी आ जाते हैं और उनके भी शादीशुदा बच्चों का परिवार यहाँ आ जाता है। अचानक से घर में 5 परिवार देखकर घर के सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और बच्चे तो आते ही नाना नानी के कपड़े खींचने लगते हैं। नाना नानी, नाना नानी, मामा मामी, ये अरे नहीं मामी भी है, हाय। अरे नाना नानी, हमें आप यहाँ की जगह घुमाओगे ना? हम यहाँ पर छुट्टी मनाने आए हैं। हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सब घुमाऊंगी, बल्कि तुम्हारे मामा मामी भी खूब मजे करवाएंगे। अरे चाची, सारा प्यार बच्चों को ही दोगी क्या? अरे हम भी तो आपके ही बच्चे हैं ना। अरे नई वाली भाभी नमस्ते, और बड़ी भाभी कुछ खाने पीने को लाइए। इतना गर्मी का मौसम है, इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी तो खातिरदारी करना शुरू कीजिए। हाँ भाभी, आखिर हम भी आ गए हैं, कुछ ले आइए। जी अभी लाती हूँ। बाप रे, कितना शोर मचा रहे हैं बच्चे अभी से ही, और ये लोग हुकुम। अंकिता बिस्तर बिछाकर बैठने का इंतजाम करती है और पाखी नींबू पानी बनाकर सबको देती है। तब मौसी, ये क्या बहू, हम शहर से आए हैं, तुम हमें नींबू पानी पिलाओगे? अरे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवाओ ना, हमें ये सब पीने की आदत नहीं है। जी जाजी, ऐसे खातिरदारी करोगे मेरी और मेरे पति की? अरे ऐसी बात नहीं है, कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा ही अच्छा होता है। अब ये सब पी लो, फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूंगा। और अंकिता बहू, ये खाने में सिर्फ नमकीन? अरे गर्मी का मौसम चल रहा है और गांव में तो ठंडे ताजे फल होते हैं, हमारे सामने फल रखो ना, ये नमकीन वमकीन हटा लो। हाँ भाभी जी, जो सीजन वाले फल चल रहे हैं ना, वो लेकर आना। बहू जा फल ले आ, आम, तरबूज, खरबूजा। नाना जी, मुझे लीची खानी है। पाकी बहू, लीची भी ले आना। ये लो पैसे। माँ जी, बाहर बहुत धूप हो रही है, मैं नहीं जा सकती, आप बड़ी दीदी को भेज दीजिए। मजबूरन पैसे लेकर चिलचिलाती धूप में अंकिता फल वाले के पास जाकर ठंडा तरबूज, आम, लीची, खरबूजा घर लाकर पानी में ठंडा करके काट कर सबको देती है।
बच्चे तरबूज खाकर वहीं बीज छोड़ देते हैं, जिससे मक्खी आने लगती हैं। तनीषा, तुम्हारे बेटे ने गंद मचा दिया है यहाँ पर। अब बताओ, भाभी को साफ करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हो गया, छोटे बच्चे हैं, कर दिया तो। माधुरी दीदी के भी तो बच्चे हैं, देखो अंगूर लीची कैसे खा रही हैं। मम्मी मेरा आम गिर गया, कपड़े गंदे हो गए हैं। हे भगवान रोहित, तुमने कितना गंदा कर दिया है। आए हुए तुम्हें देर नहीं हुई। अंकिता भाभी, आप मेरी बेटी के कपड़े बदलवा दीजिए। छोटी भाभी को बिस्तर खरीद के ले आ, तभी तो हम सो पाएंगे। जी चाची जी, लेकर आता हूँ आज। रविंद्र को ट्रिपल बेड बहुत महंगा पड़ता है, तो अपने छोटे भाई के साथ खुद ही घर बनाकर तैयार कर देता है, जिसके लिए बच्चे और बड़े लोग लड़ने लगते हैं। फिर दोनों काम पर चले जाते हैं और बच्चे नाना से खेत घूमने की जिद करते हैं। खेत पर ट्यूबवेल दिखता है तो चारों बच्चे ट्यूबवेल में नहाने लगते हैं। अरे वाह नाना जी, मजा आ गया। हाँ नाना जी। अरे बच्चों, इतनी धूप में तुम ठंडे पानी में नहा रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो घर चलो। गन्ने के खेत में जाना है या नहीं? जाना है नाना जी, जाना है। तब बच्चे नाना का हाथ पकड़कर गन्ने के खेत में जाते हैं और घर पर गन्ने लेकर आते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। भयंकर गर्मी और इतने सारे लोगों का ख्याल रखते रखते अंकिता अकेले परेशान हो जाती, क्योंकि पाखी तो हर काम से बच जाती है। एक दिन, अरे पाखी भाभी, मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े धो दीजिए बिना वॉशिंग मशीन के। यहाँ पर कपड़े धोने की आदत कहाँ है? हाँ बेटा, मेरे भी कपड़े धो देना और उनके भी। भाभी जी मेरे भी। भाभी जी मेरे भी थोड़े से कपड़े, इन्हें भी साफ कर देना और बच्चों के लिए। पाखी किसी से कुछ नहीं कहती और बाहर ढेर सारे बर्तन धो रही अंकिता के पास पाखी कपड़े पटक देती है। दीदी देख लो, घर में कितने सारे लोग आए हैं, मैं इनका काम नहीं संभाल सकती, इसलिए वो सारे कपड़े आप धोना। मैं अकेले इतने कपड़े कैसे साफ करूंगी? तुम भी आ जाओ, जल्दी से काम हो जाएगा, शाम होने वाली है। नहीं नहीं दीदी, आप करो, मुझे थोड़ी देर सोना है। पाखी खुद सोने चली जाती है। अंकिता 4 घंटे तक अकेले सारे कपड़े खुद साफ करती है और उन्हें सुखाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। तो चाचा और मौसी अपनी पसंद का खाना बनवाने के लिए लड़ते हैं। बच्चे 3 मंजिल वाले बेड पर चढ़कर ऊधम गाड़ते हैं। नंदे कूलर की हवा खाने के लिए लड़ती हैं। ये सब देख सास ससुर परेशान हो जाते हैं। सच में हद कर दी इन लोगों ने तो, गर्मी की छुट्टियों में घर आकर। अरे सुलोचना, सुभद्रा, तुम दोनों शांत हो जाओ। बहू ये सब छोड़ दो, चटनी बना देना सिलबट्टे की, वो बहुत अच्छी लगती है। अंकिता बहू, फिर तू मेरे लिए जूस बना देना। भाभी मुझे आम तरबूज काट कर दे दो। भाड़ में जाओ आप सब, मुझे कोई काम नहीं करना है। इतना कहकर अंकिता रसोई में मिक्सी, सिलवट्टा, तरबूज तीनों के सामने लाकर रख देती है। ये लीजिए आप, और जिसको जो खाना है कहना है अपने आप कर लो। मैं किसी का भी कोई काम नहीं करने वाली, रोबोट समझकर रखा हुआ है। खाली आप लोगों को गर्मी लगती है, क्या मुझे नहीं लगती? बाहू, ये तू सबसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रही है? आज तक मैंने तुझे ऐसे नहीं देखा। क्योंकि माँ जी, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सब लोग छुट्टी बनाने के लिए, सबको अपनी फरमाइश का खाना है, पीना है, सब कुछ हाथ में चाहिए, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता। इनफैक्ट यहाँ के सारे लोग, मैं अकेले कब